एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, यार आजकल वो ऑनलाइन नहीं दिखती। देखो जरा मेरे फोन में कोई गड़बड़ हो गई क्या। मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया तो देखा मैना की प्रोफाइल फोटो भी नहीं दिख रही थी। मैंने अपने मोबाइल में मैना की प्रोफाइल फोटो देखी तो मुझे दिख रही थी। मैंने कहा, वह तुम्हें ऑनलाइन नहीं दिखेगी क्योंकि उसने तुम्हारा मोबाइल नंबर अपने फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट से निकाल दिया है। वह बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नंबर उसके मोबाइल में नहीं है। मैंने कहा, ये देखो मेरे व्हाट्सएप से उसकी डीपी दिख रही है मगर तुम्हारे व्हाट्सएप से उसकी डीपी नहीं दिख रही। ये जानकर वह उदास हो गया। काफी देर तक वह गुमसुम सा बैठा रहा, फिर बोला, 2 साल से उसकी डीपी नहीं दिख रही। इसका मतलब उसने मुझे 2 साल पहले ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकाल दिया था। अगर मैं उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं था तो वह मुझे 5 दिन पहले तक ऑनलाइन कैसे दिख रही थी। मैं बोला, आजकल व्हाट्सएप में ऐसा फीचर आ गया है जिससे हम लास्ट सीन की तरह ऑनलाइन भी छुपा सकते हैं। शायद उसने छुपा लिया है या फिर सिर्फ दोस्तों के लिए कर लिया है। ये जानकर वह और भी ज्यादा उदास हो गया। इसे सनक कहो या एक तरफा प्यार कहो या किसी तरह का लगाव कहो या हवस का नाम दे दो, मगर ब्रिजेश ऐसा ही था। वह मैना को रोज ऑनलाइन देखा करता था, ना कभी उससे बात करता था, ना कोई मैसेज करता था। उसे सिर्फ ऑनलाइन देखने का नशा था। अजीब चाहत थी। मैना तो उसके बारे में सोचती भी नहीं थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसके ऑनलाइन आने का घंटों तक मोबाइल हाथ के लेकर इंतजार किया करता है। मैना शादीशुदा थी। उसके 10 साल का एक लड़का और 12 वर्ष की एक लड़की भी थी। और ब्रिजेश भी शादीशुदा था। उसके दोनों बच्चे तो शादी की उम्र के हो गए थे। 10 साल पहले मैं और ब्रिजेश एक ही कंपनी में काम करते थे। उसी वक्त मैना ने भी वहां ज्वाइन किया था। वह पहली ही नजर में शायद मैना से प्यार कर बैठा था। हालांकि मुझे बहुत बाद में पता चला। एक मैना को चाय पिलाने के चक्कर में वह 20 व्यक्तियों के पूरे स्टाफ को चाय पिला देता था। ब्रिजेश देखने में बहुत दुबला पतला था, शर्मिला भी था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये व्यक्ति इश्क भी कर सकता है, वो भी खुद से 10 साल छोटी शादीशुदा स्त्री से। ना कोई इजहार, ना कोई ताड़ना, ना कोई हिंट्स देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस वह उसे चुपके चुपके चाहता था। 5 साल बाद मैना नौकरी छोड़कर चली गई थी। उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, मगर उसका मोबाइल नंबर हम सबके पास रह गया था। मैना के जाने के 1 साल बाद मैंने भी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मैना के मोबाइल में आज भी मेरा नंबर था। मैं उसकी डीपी देख सकता था, उसको ऑनलाइन देख सकता था, उसका स्टेटस भी देख सकता था। लेकिन मेरे लिए ये सब देखना फालतू और औचित्यहीन था। मगर यही ब्रिजेश के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। अलग होने के बाद मेरी ब्रिजेश से फोन पर ही बात हुआ करती थी। मिलना नहीं होता था। मगर एक रोज उसने मुझे बता दिया था कि वह मैना को ऑनलाइन देखता है। तब उसे बहुत अच्छा लगता है। जब तक वह ऑनलाइन नहीं दिखती उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता। मैंने उसे कई बार कहा भी कि ये सब बचपना है, मूर्खता है, पाप है। मगर मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं होता था। मगर आज तो छुट्टी के दिन वह मेरे घर चला आया था, सिर्फ ये पूछने के लिए कि मैना उसे ऑनलाइन क्यों नहीं दिखती। जब मैंने उसे मैना के ऑनलाइन नहीं दिखने का रीजन बताया तो वह सदमे में आ चुका था। अचानक वह बोला, यार तू मुझे अपनी सिम दे दे, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए दे दूंगा।
मैं बोला, साले तू 50 साल का होने को है। किसी पराई औरत के प्रति इतनी लालसा रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वह गंभीर होकर बोला, तुझे देना है तो दे। पैसे दे रहा हूं, फ्री में नहीं ले रहा। मगर ज्ञान मत दे। हाँ, मैं उसे चाहता हूं, बेनतहा चाहता हूं। उसे ख्यालों में लेकर जी रहा हूं। मगर मैंने ना उसे कभी बताया, ना कभी परेशान किया। वह मुस्कुराता हुआ बोला, चाहे ये कोई बीमारी ही क्यों ना हो, मगर मजा बहुत आता है। भाई, देखने देना उसे ऑनलाइन, अपना व्हाट्सएप से दे। मैं 1 लाख से ऊपर नहीं दे सकता। अगले वर्ष बेटी का ब्याह भी करना है। अजीब शख्स था वह। बीवी बच्चों के प्रति पूरी जिम्मेदारियां उसे याद थी, मगर उसे वह भी याद थी जिससे उसका कोई नाता न था। न वो उसे याद करती थी, न कभी उसकी बात करती थी। मैं काफी देर सोचता रहा। फिर मैंने उसके सामने ही मैना को फोन मिला दिया। ये क्या कर रहा है, वह कहता ही रह गया। फोन उठाते ही मैना की खनकती हुई आवाज सुनाई दी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद याद किया, मैं औपचारिकता निभाता हुआ बोला। आप तो याद करती नहीं है। आज छुट्टी थी इसलिए सोचा पुराने दोस्तों से बात की जाए। वह बोली, क्या करें जी, जिंदगी जिम्मेदारियों में उलझी है, फुर्सत ही नहीं देती। मैं बोला, आज ब्रिजेश आया था, पुराने दिनों की बात चल पड़ी, तभी आपकी याद आ गई। वह बोली, अच्छा ब्रिजेश जी कैसे हैं? बच्चों की शादी कर दी होगी। वैसे बुलाया नहीं उन्होंने? मैंने बात करते हुए ब्रिजेश पर नजर डाली, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैं बोला, बच्चों की शादी नहीं की है, अगले साल करने की कह रहा था। वैसे वह नाराज है आपसे? मैना बोली, मुझसे क्या खता हो गई जी? मैं बोला, ब्रिजेश बोल रहा था कि मैना जी ने उसके नंबर ही हटा दिए हैं मोबाइल से। सबको उनकी डीपी दिखाई देती है, एक उसे ही नहीं दिखती। मैना हंसते हुए बोली, पता नहीं कैसे उनके नंबर डिलीट हो गए मोबाइल से, लाइए उनकी शिकायत दूर कर देते हैं, उनके नंबर बताइए। मैंने मैना को ब्रिजेश के मोबाइल नंबर बताए तो उसने चालू कॉल में ही नंबर अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में फीड कर लिए। फिर 2-4 बातें और हुई, फिर मैंने फोन काट दिया। मैंने ज्यों ही फोन काटा, ब्रिजेश मेरे गले से लिपट गया। बोला, भाई तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं बोला, उपकार गया तेल लेने, अब तो पार्टी होगी, बड़ी वाली। फिर वह मुझे एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले गया, जहां पार्टी के दौरान भी वह फोन से चिपटा रहा। जो ही मैना ऑनलाइन आई वह भावुक हो गया, बोला, ये दवाई है मेरी जिंदगी की, इसे देखते हुए मैं कई जन्म गुजार दूं। देख, आज तो मुझे इसकी डीपी भी दिख रही है, कितनी सुंदर लग रही है डीपी में। मैं बोला, सुंदर कहाँ लग रही है, देखता नहीं कितनी मोटी हो गई है? वह बोला, मोटी नहीं लग रही, खाते पीते घर की लग रही है। देख चेहरे पर कितना नूर आ गया है, ऐसे लगता है जैसे गुलाब और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। चेहरे पर एक चमक आ गई है, एक खूबसूरत सी गंभीरता आ गई है। आंखें देख कितनी सुंदर लग रही है, जैसे इनमें जमाने भर का राज छुपा हो। शायद इन आंखों में कहीं ना कहीं मैं भी छुपा हूं अनकहा सा। जब तक मैंने उसे उसके घर ड्रॉप नहीं किया वो न जाने क्या क्या बकता रहा। वह बहुत खुश था, इतना कि रास्ते भर मुझे चूमने की कोशिश करता रहा, कहता रहा, तू मेरा भाई है, सच्चा और अच्छा भाई। वह कह रहा था, उसके जैसे बहुत है इस दुनिया में। क्या सचमुच में ऐसे लोग और भी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे अनबुझे प्यार को भी सलाम।